Hello students, today we are going to read your chapter 3rd in your science book which is name is fiber to fabric. फाइबर से जो हमारे रेशे होते हैं उनसे फैब्रिक मतलब कपड़ा किस तरह से बनता है वो सारी बातें जो हैं हम आज इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं. We have learnt in the previous class that we all need clothes to protect our body from dust, हीट, कोल्ड एंड हार्मफुल इंसेक्ट्स. आपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था सबने कि हमारी बॉडी को हमें क्लोथ की नीड होती है किस किस चीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए. हमें डस्ट से प्रोटेक्ट करने के लिए, हीट से, कोल्ड से और जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं हार्मफुल, उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, अपनी बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए कपड़ों की ज़रूरत होती है. वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द प्लेस, क्लाइमेट एंड वेदर. हम लोग जो है अलग अलग तरह के कपड़े पहनते हैं बेसिस ऑन प्लेस, कौन से प्लेस पे हम रहते हैं या कौन सी प्लेस पे हम जा रहे हैं. ठीक है, क्लाइमेट के अकॉर्डिंग मौसम कैसा है या वेदर सीजन कैसा होता है. ठीक है, इन समर्स वी वियर क्लोथ्स दैट मेक अस फील कूल. हम समर्स में क्या करते हैं, ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें थोड़ी ठंडक देते हैं. एंड इन विंटर्स, और विंटर्स में दोज विच मेक अस फील वार्म. विंटर्स में ऐसे कपड़े पहनते हैं जो हमें थोड़ी गर्माहट देते हैं. द क्लोथ्स वी वियर आर मेड अप ऑफ फैब्रिक. और जो कपड़े हम पहनते हैं वो किससे बने होते हैं, फैब्रिक से बने होते हैं, कपड़े से बने होते हैं. ठीक है, हम जो हमारे पहनने के जो कपड़े होते हैं वो एक बड़े कपड़े से बने होते हैं. एंड फैब्रिक इज़, और जो फैब्रिक होता है मेड अप ऑफ यान, वो किससे बनता है, यान से. ठीक है, धागों से. विच इज टर्न इन मेड अप ऑफ फाइबर्स. और जो यान होता है वो किससे मिलकर बनता है, फाइबर्स से मिलकर बनता है, रेशों से मिलकर बनता है. सो वी कैन से दैट द फाइबर इज द बेसिक यूनिट ऑफ फैब्रिक. इसलिए हम कह सकते हैं जो फाइबर होता है वो सबसे बेसिक यूनिट होती है, सबसे स्टार्टिंग की जो यूनिट होती है वो फाइबर ही होता है. एंड द टाइप ऑफ फाइबर डिसाइड्स द टाइप ऑफ फैब्रिक. और जो फाइबर का जो टाइप होता है वो ही डिसाइड करता है कि फैब्रिक जो है कौन से टाइप का बनने वाला है. ठीक है, बेसिकली फाइबर्स में बी डिवाइडेड इनटू टू ब्रॉड कैटेगरीज. अगर हम बात करें तो फाइबर्स जो होते हैं मेनली टू कैटेगरीज में डिवाइडेड होते हैं. पहले होते हैं नेचुरल फाइबर्स. ठीक है, एंड सेकंड वन इज सिंथेटिक फाइबर्स. फर्स्ट वन इज नेचुरल एंड सेकंड वन इज सिंथेटिक. ठीक है, नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम नेचुरल सोर्सेज. जो नेचुरल फाइबर्स होते हैं वो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलते हैं. ठीक है, लाइक प्लांट्स एंड एनिमल्स, जैसे कि प्लांट्स और एनिमल्स होते हैं. एंड दस आर अगेन ऑफ टू टाइप्स. और ये भी नेचुरल फाइबर्स जो होते हैं वो भी, उनकी भी टू टाइप होती है, प्लांट फाइबर एंड एनिमल फाइबर. पहले होते हैं प्लांट से मिलने वाले और दूसरे होते हैं एनिमल से मिलने वाले. ठीक है, सिंथेटिक फाइबर्स लाइक नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर एक्सेट्रा आर मैन्युफैक्चर्ड आर्टिफिशियली. और जो सिंथेटिक फाइबर्स होते हैं, नायलॉन होता है, रेयॉन होता है, आपने इनका नाम सुना होगा, तो वो बनाए जाते हैं आर्टिफिशियली. ठीक है, वो इंसानों के थ्रू बनाए जाते हैं. प्लांट फाइबर्स लाइक कॉटन एंड जूट हैव सेल्यूलोज इन देम. जो हमारे प्लांट फाइबर्स होते हैं, कॉटन या जूट, उनमें सेल्यूलोज होता है. वाइल द बेस ऑफ एनिमल फाइबर्स, अगर हम एनिमल फाइबर्स की बात करते हैं, इज अ टफ प्रोटीन मटेरियल कॉल्ड कैरेटीन. और उनमें क्या होता है, एक टफ प्रोटीन मटेरियल होता है जिसे हम बोलते हैं कैरेटीन. सम एग्जाम्पल्स ऑफ एनिमल्स फाइबर आर वूल एंड सिल्क. और वूल जो एंड सिल्क जो होता है वो हमें कहाँ से मिलता है, एनिमल्स से मिलता है. ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं हम वूल की. वी ऑल आर फेमिलियर टू वूल. वूल के बारे में हमने सबने सुना हुआ है, हम जानते हैं. विंटर्स में हम वुलन पहनते हैं. ठीक है, वी वियर क्लोथ्स मेड अप ऑफ वूल इन विंटर. जैसा अभी मैंने बताया, हम लोग विंटर्स में वूल के बने हुए कपड़े पहनते हैं. वूल कीप अस वार्म. वूल हमें गर्म, हमारे बॉडी को गर्माहट देती है. वूल इज़ एन एनिमल फाइबर. वूल क्या है, एक एनिमल फाइबर है. दैट इज़ ऑब्टेन्ड फ्रॉम, वो कहाँ से हमें मिलती है, शीप से मिलती है. शीप के जो बाल होते हैं उससे मिलती है. याक के बाल होते हैं, एल्पाक्स, गॉड्स, विक्सन, विकनस. ठीक है, एक्सेट्रा. तो ऐसे बहुत सारे जो एनिमल्स होते हैं उनसे हमें वूल मिलती है, उनके बालों से हमें वूल मिलती है. द एंगोरा गॉट गिव्स मोहेर वूल. जो एंगोरा नाम की एक गॉट होती है, गॉट की एक वेराइटी होती है, ठीक है, वो हमें मोहेर नाम की वूल देती है. एंड द अंगोरा रैबिट प्रोवाइड्स एस अंगोरा वूल. और अंगोरा नाम का एक रैबिट होता है वो हमें
अंगोरा वूल देता है। दे आर कंसिडरेड टू बी वेरी फाइन वेराइटीज़ ऑफ वूल, और इन वेराइटीज़ को जो अभी हमने बात की उनको बहुत अच्छी क्वालिटी माना जाता है वूल में, ठीक है। द पश्मीना गॉट, पश्मीना नाम की एक गॉट होती है, माउंटेन गॉट, जो माउंटेन्स में ही रहती है मोस्टली, प्रोवाइड्स अस पश्मीना वूल, वो हमें पश्मीना वूल देती है, ठीक है। इट इज़ अ टाइप ऑफ वेरी फाइन वूल, और ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वूल होती है। एंड इज़ यूज टू मेक पश्मीना शॉल्स, और ये किस काम में आती है? पश्मीना शॉल्स बनाने के काम में आती है, जो मोस्टली कहाँ पे ज़्यादा बनती हैं? कश्मीर में, ठीक है। कैशमीर इज़ ऑल्सो वन ऑफ द फाइनेस्ट वूल, कैश्मीर जो है वो एक बहुत अच्छी वूल की ये भी एक वैरायटी मानी जाती है। दिस इज़ ऑब्टेन फ्रॉम द कैश्मीर गॉट, और ये कहाँ से मिलती है? कैश्मीर गॉट से मिलती है, विच इज़ वेरी रेयर फाउंड इन चाइना एंड तिब्बत, जो कि बहुत कम देखने को मिलती है, ठीक है, ये वाली गॉट। और कहाँ पे मिलती है? चाइना में और तिब्बत में। दिस इज़ अ वेरी सॉफ्ट वूल, और इसकी जो वूल होती है काफ़ी सॉफ्ट होती है, एंड कैन बी ईजीली डाइड, और इसको बहुत इजीली डाई किया जा सकता है, डाई मतलब कलर किया जा सकता है, इन ब्यूटीफुल कलर्स, बहुत सारे अच्छे अच्छे कलर्स में। दिस वूल इज़ कॉल्ड द वूल ऑफ किंग्स, और कैश्मीर वूल को ही हम बोलते हैं वूल ऑफ किंग्स, मतलब ये सबसे बेस्ट क्वालिटी की होती है। ऑल द वूल गिविंग एनिमल्स आर फाउंड इन कोल्ड, जितने भी हम वूल गिविंग एनिमल्स होते हैं, जिनसे भी हमें वूल मिलती है, वो कौन से क्लाइमेट में रहते हैं? मोस्टली कोल्ड क्लाइमेट में, मतलब वहाँ मिलते हैं ज़्यादा। हिली एरियाज एंड देयर बॉडी कवरिंग और फ्लीस हैज़ द कैपेसिटी ऑफ कीपिंग दैम वार्म इन वेरी कोल्ड क्लाइमेट, ये हमें हिली एरियाज़ में कोल्ड जहाँ वेदर होता है वहाँ पे मिलते हैं। और इनकी बॉडी में जो है कि कवर होते हैं इनकी बॉडी किससे? बड़े बड़े बालों से, जो है जिनसे हमें वूल मिलती है। और ये उनकी बॉडी को, मतलब ये जो बाहर जो फ्लेक्स होती हैं, ये इनकी बॉडी को गर्म बनाए रखने में और ठंडे क्लाइमेट के अकॉर्डिंग सेट करने में हेल्प करती हैं। दिस इज़ बिकॉज देयर फ्लीज हैज़ अ ग्रेट कैपेसिटी टू ट्रैप एयर विद इन इट, क्योंकि इनकी फ्लीज में जो है बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है हवा को रोकने की, ठीक है, उनकी बॉडी तक पहुंचने नहीं देना, तो ये काम जो है फ्लीस करती है। एयर इज़ द इंसल्टर ऑफ हीट, सो इट डजंट लेट द बॉडी हीट गो आउट इन द एटमोसफियर एंड हेंस कीप दीज एनिमल्स वार्म। अब क्या होता है, ये जो फ्लीस होती है ये बाहर की हवा को इनकी बॉडी तक जाने में रोकती है, ठीक है, उससे इनकी बॉडी क्या होती है, ये एनिमल्स जो है वार्म बने रहते हैं, इनमें गर्माहट रहती है। सो वी यूज़ दिस क्वालिटी ऑफ देयर फ्लीस टू कीप आवर सेल्फ वार्म, इसलिए हम इनकी फ्लीस को यूज़ करते हैं, ठीक है, अपने आप को गर्म रखने के लिए, बाय मेकिंग क्लोथ्स, और इनके फ्लीस से हम क्या बनाते हैं? क्लोथ्स बनाते हैं। वूल फाइबर्स यूजुअली वाइट, ब्लैक और ब्राउन इन कलर, वूल फाइबर जो होता है मोस्टली कौन से कलर में होता है? वाइट में, ब्लैक में और ब्राउन में। इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम हेयर और फर एज इट हैज़ टाइट कर्ल्स, ये काफ़ी अलग होता है बालों से और फर से, ठीक है, ये टाइट कर्ल्स होते हैं, कर्ल्स मतलब गोल गोल घूमे हुए होते हैं, कॉल्ड क्रिम्स, जिनको क्या बोलते हैं? क्रिम्स बोलते हैं। एंड इज इलास्टिक एंड ग्रोज इन बंचेस, और ये काफ़ी इलास्टिक होता है, इसमें खिंचने वाला होता है, और बंचेस में जो है ये ग्रो होता है। उसके बाद हम बात करते हैं स्टेप्स फॉर ऑब्टेनिंग वूल फ्रॉम शीप, शीप से किस तरह से जो है वूल निकाली जाती है। द वूल वी यूज reaches us after passing through many processes. These are as follows. हमारे पास जो वूल पहुंचता है वो काफ़ी प्रोसीजर के पास जो है वो वूल पहुंच पाता है, ठीक है। सिलेक्टिव ब्रीडिंग, फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या किया जाता है? द शीप विद गुड क्वालिटी ऑफ फ्लीस आर सिलेक्टेड, ऐसी शीप्स को सेलेक्ट किया जाता है जिनकी जो फ्लीस होती हैं, जिनके स्किन के ऊपर जो बाल होते हैं वो काफ़ी गुड क्वालिटी के हो, उनको सेलेक्ट कर लिया जाता है। शीप हैव 2 टाइप ऑफ फाइबर्स ऑन देयर स्किन, उनकी स्किन पे 2 टाइप के फाइबर्स होते हैं, थिक एंड कोरस बियर्ड हेयर। एक तो थिक और कोरस बियर्ड हेयर होते हैं, मतलब काफ़ी मोटे मोटे और आपस में बहुत घने जो हैं वो बाल होते हैं। सॉफ्ट एंड फाइन, और कुछ की क्या होती है? सॉफ्ट होती है और बहुत फाइन अंडर हेयर दैट आर प्रेजेंट क्लोज टू स्किन, जो कि उनकी स्किन के काफ़ी क्लोज होती है, ठीक है। द सॉफ्ट अंडर स्किन फाइबर इज़ यूज टू मेक वूल, और जो सेकंड टाइप की जो इनके फाइबर होते हैं, ठीक है, उनको सिलेक्ट किया जाता है वूल लेने के लिए।
सो दोज शीप आर सिलेक्टेड फॉर रियरिंग दैट हैव थिक कोट ऑफ फाइन ईयर, क्योंकि उनकी बॉडी पे जो है काफ़ी थिक कोट होता है और उनके बाल जो है काफ़ी अच्छे होते हैं। These sheep are bred with other sheep to reproduce offspring having a coat of hair that is good both in quality and quantity। फिर क्या किया जाता है, एक शीप की ब्रेड से दूसरी शीप्स को प्रोड्यूस किया जाता है, मतलब जो भी प्रोसीजर होता है वो करते हैं, उससे क्या होता है, क्वालिटी भी मिलती है और क्वांटिटी भी मिलती है। दिस इज कॉल्ड सेलेक्टिव ब्रीडिंग। इसी को क्या बोला जाता है, सेलेक्टिव ब्रीडिंग बोला जाता है।